रेपरा में गूंजेगा जय जगन्नाथ का उद्घोष। स्वामी जी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा और संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का होगा आयोजन। रेपरा ग्राम की धर्म प्रेमी जनता के लिए कल दिनांक 7 अप्रैल से सुप्रसिद्ध कथावाचक परम श्रद्धेय पंडित अजीत शास्त्री जी के कर कमलों से संकट मोचन धाम के पास भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन सुनिश्चित किया गया है। इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर क्षेत्र के श्रद्धालुओं में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी की नवीन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसमें विद्वान ब्राह्मणों द्वारा जलाधिवास, अन्नाधिवास और नगर भ्रमण जैसे अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे। सुप्रसिद्ध कथावाचक परम श्रद्धेय पंडित अजीत शास्त्री के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन होगा। कथा के दौरान भगवान की विभिन्न अवतारों की झांकियां और भजनों की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। गुरुजी, जैसे कि कल से जगन्नाथ स्वामी मंदिर पे भागवत कथा का आयोजन होना है और मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कैसा क्या कार्यक्रम है? जी, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम तो हम पूरे ग्राम को, पूरे क्षेत्र को बहुत यह बड़े परमहर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र में जगत के नाथ और जगत के अन्न के नाथ का ऐसा प्राचीन दिव्यतम मंदिर, भव्यतम मंदिर हमारे ग्राम में है। लेकिन किंचित किन्हीं कारणों की वजह से जिसे और अच्छे से हमें करने का जो आज लाभ प्राप्त हो रहा है, उसके लिए निमित्तार्थ हम आज सब कुछ मिलकर के एक प्रकल्प के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि कल से उन्हीं की एक नवनिर्मित प्रतिमा का हम लोग विधिवत तरीके से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का जीर्णोद्धार और सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का यह पावन अनुष्ठान समूचे क्षेत्रवासियों के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से ये होना है। तो मेरा आह्वान होगा कि हमें भगवान ने ऐसे पुनीत कार्य के लिए चुना है कि हमारे ग्राम में ऐसा प्राचीनतम मंदिर विद्यमान है और यह दायित्व बन जाता है समाज का, हमारे सनातन धर्म का, कि सब लोग एकत्रित होकर के, संगठित होकर के इस पुनीत कार्य में आगे आए। जो सहयोग बनता है वह अपना केवल धन और आर्थिक सहयोग पर्याप्त नहीं होता, मानसिक सहयोग और तन से भी सहयोग ऐसे पुनीत कार्यों में आवश्यक होता है। तो मैं इस ग्राम का एक छोटा सा बंधु आप सभी से और पूरे क्षेत्रवासियों से आह्वान करता हूं कि अधिकाधिक संख्या में यहाँ एकत्रित हों, अधिकाधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनावें और इस पुनीत यज्ञ में अपना सहयोग प्रदान करें। जी, जैसा कि हमने देखा है जगन्नाथ स्वामी जी के जो मंदिर हैं पूरे पन्ना जिले में, जहाँ तक मेरी जानकारी में 3 हैं। एक तो पन्ना में है, एक पवई में है, एक रेपुरा में है। और इतने कम स्थानों में और भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के जो मंदिर हैं, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य बहुत गूढ़ है। यदि हम पुराणों में जाते हैं तो किंचित लोगों को ही ऐसा करने का सौभाग्य जो है भगवान प्रदान करते हैं। हमारे ग्राम में कोई ऐसी दिव्यतम महान विभूति रही होगी, हमारे परिवार में कोई ऐसी दिव्यतम महान विभूति रही होगी जिनको भगवान ने चुना, और हमें भी अब भगवान ने चुना हुआ है कि हम ऐसे इस मंदिर के जीर्णोद्धार में और उसको और अच्छे से, कितने अच्छे से हम जन जागरूकता की तरफ लेकर के जा सकते हैं, उनकी सेवा भाव से पूजा कर सकते हैं। उसके लिए दायित्व निर्वहन करने का आज हमारे पास अवसर है और मौका है। तो भगवान खुद चुनते हैं और हर जगह नहीं भी होते हैं। इसके पीछे भी रीज़न ये होता है कि बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ स्वामी जी तीनों का समागम और एक साथ मिलकर श्राम, इसमें तो बहुत बड़ी गूढ़ कथा है, पर भगवान स्वयं चुनते हैं कि उनको कहाँ विराजना है। तो ऐसी प्रेरणा भी लोगों के मन में कम ही आती है। इस कारण से ही मंदिर जो है बहुत कम हमारे क्षेत्र में होते हैं। ये हमारे ग्राम का सौभाग्य है। जी, और एक लास्ट क्वेश्चन गुरुजी आपसे जी, ये जो मंदिर में मूर्ति स्थापना, ये प्रेरणा आपको कैसे हुई? देखिए,
यहाँ पर हमारे जो चौरसिया जी परिवार है, माननीय सम्मानीय राजेश चौरसिया जी का परिवार जो है, उसमें मुख्य रूप से जो प्रशांत चौरसिया जी हैं, यह भी हर जो हमारे जो पुनीत कार्य होते हैं उनमें आगे आकर के बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इस और सेवक हैं। और मुझे तो आज जानकर के इतनी प्रसन्नता हुई कि नियमित रूप से वो यहाँ पर आते हैं, नियमित रूप से दर्शन करते हैं, नियमित रूप से सेवा करते हैं। यहाँ का मंदिर हुआ, हमारे श्री शंकर मोचन धाम जी का मंदिर हुआ, और तालाब में जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ के नियमित दर्शन करते हैं। और निश्चय ही जगन्नाथ स्वामी जी ने उसको चुना है कि उसके मन में ये प्रकल्प आया कि एक नवीन जो है मूर्ति बनवाई जाए। तो उनके सौजन्य से यह कार्य पहले आगे बढ़ा। तो सबसे प्रथम बिंदु उनके उसमें आया, और फिर हम सभी लोग तारतम्य रूप से जुड़ गए, और जुड़ते जुड़ते आज यह इस चरण पर, इस स्थान, इस जगह पर पहुंच चुका है कि कल से वह कार्य जो है पुनीत रूप से संपन्न होने वाला है जी। तो इसी बीच जो है हमारे भैया संजीव खरे जी भी उपस्थित हैं, और आपके द्वारा हमेशा निरंतर धार्मिक कार्य में आप लगे रहते हैं, और आज आप यहाँ उपस्थित हैं। आपके द्वारा भी यहाँ कुछ मंदिर में जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है। कल से जैसा कि गुरुजी ने बताया भागवत कथा का आयोजन होना है, ग्रामवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम समस्त ग्रामवासियों से जय श्री जगन्नाथ। ये जैसा कि पंडित जी ने अभी बताया कि बहुत ही हर्षणीय, बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे ग्राम में जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है आज भी। क्योंकि जैसा आपने अभी बोला कि वास्तव में जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर सब जगह नहीं पाए जाते हैं। तो ये अपन बहुत सौभाग्यशाली हैं, ग्राम रेपरा के सभी नागरिक बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ग्राम में प्रभु विराजमान हैं। और आपने भी आज तक देखा होगा कि देवी जी के मंदिर बन रहे हैं, राम जी और कृष्ण जी के मंदिर बन रहे हैं, शंकर जी के मंदिर बन रहे हैं। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि जो पुराने मंदिर थे, नया कोई मंदिर जगन्नाथ स्वामी जी का दोबारा प्राण प्रतिष्ठा नया मंदिर बन के हुई हो। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन बहुत कुछ कारणों से हमारे यहाँ लोग अभी मंदिर के संपर्क में नहीं है, लोगों का आना जाना नहीं है, लोगों को जानकारी, नई पीढ़ी को जानकारी नहीं है कि हमारे ग्राम में जगन्नाथ स्वामी मंदिर है। तो लेकिन और इसकी एक प्रथा है मूर्तियों की, स्वामी जी की मूर्तियों की प्रथा है। लकड़ी की मूर्तियाँ होती हैं और उनको 12 वर्ष में बदला जाता है। तो हमारे यहाँ जो मूर्तियाँ थी बहुत वर्ष पहले बनी हुई थी, एक बार फिर से उन मूर्तियों का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आगामी 7 दिनों में यहाँ रेपरा के जगन्नाथ स्वामी मंदिर में किया जाना है। तो पूरा संपूर्ण 7 दिवस तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन पाठ, हवन, पूजन, ये सब कार्यक्रम होगा। और उसी के साथ साथ सभी ग्राम के लोगों के सहयोग से सबने विचार विमर्श किया, सब लोग आए, जुड़े। क्योंकि ये पूरे सभी ग्राम के लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो सबने विचार बनाया कि साथ ही क्यों ना इसमें अपन भागवत का भी आयोजन कर लिया जाए। शाम के समय इसमें भागवत का समय, और सुबह का संपूर्ण पूजन पाठ होगा। प्रभु जगन्नाथ स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इस मंदिर में किया जाएगा जी। और देखा भी गया कि आपके द्वारा जैसे भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की जब रथ यात्रा निकलती है तो उस रथ को बड़े भव्यतापूर्वक सजाया जाता है, और अपने यहाँ पर लच्छित मेरे जी है वहाँ पर रुकती है, और राहुल अग्रवाल जी की यहाँ भी रुकती है। तो ये बहुत ही सुंदर चित्रण रहता है, बहुत शुभ घड़ी रहती है। विदेशों से लोग अपने यहाँ जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथपुरी जाते हैं रथ यात्रा देखने के लिए। फिर तो हमारे ग्राम रायपुरा में अपने स्वयं का अपना मंदिर है। लोगों को कई बार मैंने आह्वान किया, लोगों को जुड़ना चाहिए। हमारे परम पूज्य पंडित जी स्वर्गीय बालमुकुंद जी महाराज यहाँ पर थे, वो रथ यात्रा निकालते थे। चूँकि वो अकेले थे तो हमारे ग्राम के युवा लोगों ने सोचा कि जगन्नाथ स्वामी की यात्रा में थोड़ा सा अपन सहयोग करके भव्यता प्रदान करें। तो लोग जुड़े, आते हैं, सहयोग करते हैं। तो हम लोगों ने रथ को सजाना, प्रसाद बनाना और बाकायदा भव्यता के साथ रथ यात्रा निकालना कुछ वर्षों से शुरू किया है। ग्राम के लोगों का सहयोग है। लेकिन जिस प्रकार से सहयोग और मंदिर से जुड़ाव होना चाहिए, अभी भी ग्राम के लोगों का अज्ञानता, अनभिज्ञता, अन्य कारणों से लोगों को जानकारी भी नहीं है। मैं फिर से आह्वान करूंगा, सब लोग आएँ, जुड़ें, देखें, दर्शन करें। और यह बहुत बड़ा कई जन्मों का फल मान लीजिए कि हमको जगन्नाथ स्वामी मंदिर में मूर्ति स्थापना देखने मिल रही है। बाकी जगह हम मंदिरों में मूर्ति स्थापना देख लेंगे, लेकिन नहीं, आपने जैसे बोला पन्ना जिले में 4 मंदिर है, सिमरिया, पन्ना, पवई, रेपरा। और ये बहुत प्राचीन मंदिर था। हमको लगता 200-500 साल, 1000 साल पुराना मंदिर था। तो इसमें बीच में हमारे यहाँ से माननीय हमारे स्वर्गीय दादा रज्जू लखा जी जिला पंचायत सदस्य जब बने, मंदिर की स्थिति बहुत जीर्ण थी। सब मोहल्ला वालों ने उनसे बोला इस मंदिर के लिए धर्मार्थ शाखा से कलेक्टर द्वारा पैसा मिल सकता था। उन्होंने प्रयास किया, पहली बार वो गए, उन्होंने शासन के द्वारा कुछ राशि बोला है, कुछ ग्राम के लोगों ने सहयोग किया। तो इस मंदिर को फिर से एक नया रूप देकर नया रूप बनाया गया और उस मंदिर की सजावट की गई थी।
तो आज हमारे यहाँ यह मंदिर अभी भी बहुत अच्छे रूप में यहाँ पर विद्यमान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।